तो सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए, वो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना होगा रिएक्शन का, जो भी सपोर्ट है वहाँ पर। ठीक है, तो जो भी इस बीम पे सपोर्ट्स हैं वहाँ पर हमें रिएक्शन को कैलकुलेट करना होगा। और रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम दो इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 और दूसरा होगा बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इज 0। तो इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे, रिएक्शन एट सपोर्ट्स। ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन को हम x ले लें एंड दिस डायरेक्शन इज y, then summation of all the forces in y direction should be 0 for equilibrium और moment about any point on the beam should be 0। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि सपोर्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये हमारा सपोर्ट है, इसको मैंने नाम दे दिया A, एंड अनदर सपोर्ट इज दिस, इसको हमने नाम दे दिया B। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि जहाँ पर पॉइंट लोड 6 किलोमीटर का लग रहा है उसको हमने नाम दे दिया 6, और जहाँ से ये शुरू हो रहा है UDL आपका 2 किलोमीटर पर मीटर का, उसको हमने नाम दे दिया D। ओके, तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन कहाँ कहाँ आएगी, रिएक्शन विल बी एट सपोर्ट A पे रिएक्शन आएगी। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है, रिएक्शन विल बी एट RA। कोई भी मोमेंट नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल मोमेंट भी नहीं आएगा इस रिएक्शन पे, क्योंकि कोई मोमेंट नहीं है। सारे फोर्सेज आपके, सारी जो लोडिंग है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही आपका रिएक्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन आएगी आपकी B पे, जो सपोर्ट देगा वर्टिकल रिएक्शन, उसको हमने नाम लिख दिया है RB से। ठीक है, अब देखते हैं, ये सारे रिएक्शन हो गए, सपोर्ट रिएक्शन, और ये आपके लोडिंग तो यहाँ पर है ही। ठीक है, उससे पहले ये जो UDL है इसको हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इक्विवेलेंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये UDL की जो वैल्यू है वो है 2 किलोमीटर पर मीटर, और लग रहा है ये 2 मीटर तक। कहाँ तक लग रहा है, ये 2 मीटर तक लग रहा है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इक्विवेलेंट वैल्यू, वो मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे लगेगी, और कितनी होगी, 2 × 2 यानी कि 4 किलो न्यूटन इक्विवेलेंट लोड इसका होगा, यानी कि यहाँ से 1 पे, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कितना समेशन FY, यानी y डायरेक्शन में कितना आपका फोर्स है। तो सबसे पहला जो फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में वो है +RA। तो अपवर्ड को मैं प्लस लिख लेता हूँ, तो +RA यानी रिएक्शन फोर्स एट A -6 किलो न्यूटन, यानी कि जो 6 किलो न्यूटन का आपका लोड लग रहा है पॉइंट लोड, -4 किलो न्यूटन, यानी कि जो आपका UDL इक्विवेलेंट UDL लोड है वो 4 किलो न्यूटन का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -4। फिर अपवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स है RB, इसलिए पॉजिटिव लिखा है, शुड बी 0 फॉर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी आपकी RA + RB इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। अब ये हमारा जो पहली इक्वेशन थी समेशन FY = 0, ये हमने निकाल ली, एक इक्वेशन निकल गई। अब दूसरी इक्वेशन आएगी बेंडिंग मोमेंट से। ठीक है, तो मोमेंट हम किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, A, C, D, B, या किसी भी बीच में, कहीं पर भी हम ले सकते हैं, बीच में भी किसी भी पॉइंट पे हम ले सकते हैं मोमेंट। लेकिन अगर हम लोग जो भी अननोन रिएक्शन है उसके अबाउट अगर हम मोमेंट लें, चाहे वो A के अबाउट चाहे B के अबाउट, तो एक रिएक्शन यानी कि एक अननोन क्वांटिटी हमारी कैंसल आउट हो जाएगी, क्योंकि मोमेंट अबाउट A पॉइंट और ये RA का मोमेंट अबाउट A पॉइंट विल बी 0। इसी तरीके से B पॉइंट पे RB का मोमेंट 0 होगा। तो हम A या B किसी को भी हम चुन सकते हैं मोमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं मोमेंट लिख लेता हूँ समेशन MA = 0, यानी कि मैं मोमेंट ले रहा हूँ A पॉइंट के अबाउट। A पॉइंट के अबाउट मैं मोमेंट लेना चाहता हूँ सारे फोर्सेस का। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज को मान लेते हैं पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन निकालने के लिए। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लेंगे,
पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ठीक है, तो ए पॉइंट पे मोमेंट हम निकाल रहे हैं, तो ए पॉइंट पे एक फिंगर रखेंगे, यानी कि ए पॉइंट को आपको रोकना है। ठीक है, एक पॉइंट को आपको रोकना है, और आर ए फोर्स का मोमेंट तो जीरो होगा क्योंकि वहां से डिस्टेंस जीरो है। तो अब जो सी पॉइंट पे 6 किलो न्यूटन लग रहा है, ए पॉइंट पे उंगली रखी, उसको होल्ड किया, और दूसरे हाथ से यानी कि राइट हैंड से हमने 6 किलो न्यूटन को के फोर्स को ऐसे घुमाया। तो कितना फोर्स और कितना डिस्टेंस, पहले तो मोमेंट निकाल लेते कि व्हाट विल बी दैट मोमेंट। वो होगा 6 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि 1 मीटर, 6 इंटू 1 किलो न्यूटन मीटर, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ए पॉइंट के अबाउट कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात हम लिख लेंगे यहाँ पर, यानी कि +6 इंटू 1 फोर्स इंटू डिस्टेंस। दूसरा जो फोर्स हमारा है आगे बढ़ने पर, वो मुझे दिख रहा है 4 किलो न्यूटन वाला। अब 4 किलो न्यूटन वाला जो फोर्स है, उसकी जो डिस्टेंस है ए से, वो है 1 + 1 + 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। तो 4 इंटू 3 यानी 12, और घुमाएगा कैसा, ए पॉइंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड की उंगली रखिए और 4 किलो न्यूटन की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगली को आप घुमाइए, देखिए किस डायरेक्शन में वो जा रही है। वो जा रही है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने क्या मान रखा है अभी के लिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू 4 इंटू 3, फोर्स इंटू डिस्टेंस। उसके बाद अब हमारा जो फोर्स दिख रहा है वो अननोन फोर्स आर बी। ठीक है, तो आर बी हमें जब दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आर बी की पहले डिस्टेंस देखेंगे ए पॉइंट से, टोटल डिस्टेंस है 4 मीटर। क्यों, क्योंकि 2 + 1 + 1। ठीक है, 2 + 1 + 1, तो पूरी डिस्टेंस हमें पता चल चुकी है, यानी कि आर बी इंटू 4। और डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आप ए पॉइंट पे उंगली रखिए और आर बी से राइट हैंड से आप घुमाने की कोशिश करिए, तो कैसा घुमाएगा ए पॉइंट के अबाउट, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी कि -आर बी इंटू, आप क्या लिख सकते हैं, 4 शुड बी 0। ठीक है, तो 6 + 12 - आर बी इंटू 4 = 0, यानी आर बी इंटू 4 = 18, यानी आर बी विल बी इक्वल्स टू 4.5 किलो न्यूटन। यहाँ से आर बी की जो वैल्यू आई है वो है +4.5 किलो न्यूटन, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, प्लस को हमने अपवर्ड माना था। अब आर बी की वैल्यू मिलने के बाद, आर बी की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, आर बी की वैल्यू 4.5, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, आर ए की वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, आर ए की वैल्यू। तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए की वैल्यू हो जाएगी 10 - 4.5, यानी कि 5.5 किलो न्यूटन। और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसकी भी डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, जो डायरेक्शन हमने मानी थी वही डायरेक्शन है, यानी आर ए इक्वल्स टू 5.5 किलो न्यूटन एंड आर बी इक्वल्स टू 4.5 किलो न्यूटन। ये हमारा रिएक्शन निकल के आया है सपोर्ट्स के ऊपर। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा किसी भी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को निकालते समय। ये क्वेश्चन इजी है, इसलिए आपने आसानी से आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा सा आपको और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आर ए और आर बी को निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मोमेंट लगा हुआ है, कहाँ पर आपका मोमेंट है, कहाँ पर नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है शेयर फोर्स डायग्राम बनाने का। अब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे इसी बीम के नीचे।